उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को पूरा विश्वास है इस समाजवादी पार्टी का सफल हो चुका है। बोले भारत माता की, भारत माता की। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 माननीय योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। माननीय योगी मोदी जिंदाबाद, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, निवेदन करना चाहूंगा, हिंदू हृदय सम्राट और यूपी में भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को यहाँ पाए और अपना आशीर्वचन देने की कृपा करें। जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्री और बलरामपुर के लोकप्रिय विधायक श्री बंटू राम जी, विधायक टोला श्री राम प्रताप वर्मा जी, विधानसभा के सह प्रभारी महंत हनुमानगढ़ी श्री महेंद्र दास जी महाराज, महंत ज्ञानीनाथ जी महाराज, ब्लॉक प्रमुख पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख महताल चौधरी जी, राकेश तिवारी जी, पंकज सिंह जी, हेमंत जायसवाल जी, पूर्व चेयरमैन अनूप गुप्ता जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री गोविंद सोनकर जी, देवानंद गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुया वाहिनी की जुड़ी हुई सभी पदाधिकारीगण, अपना दल के जिलाध्यक्ष समेत सभी, आज शिवरात्रि का पावन पर्व है। इस अवसर पर मां पाटेश्वरी के इस पावन धाम में जनपद बलरामपुर में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा है। 3 मार्च को आपको मतदान करना है। भाइयों बहनों, 3 चरणों का
पूर्ण बहुमत से भी आगे जा चुकी है, तो विपक्ष के कई नेताओं ने विदेश भागने के अपने टिकट बुक करने शुरू कर दिए हैं। वे परेशान हैं और इस बात को लेकर परेशान हैं कि अभी को उन्होंने केवल झलक देखी थी जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनेगी तो जो पेशेवर माफिया और अपराधी दंगाई पिछले 2-3 महीने से थोड़ा बिल बना रहे हैं, इनका क्या होगा। विपक्ष की संवेदना गरीब के लिए, गांव के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति है और माफियाओं के प्रति है। भारतीय बहनों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं राम का मंदिर बन गया ना, बन रहा है, कोई संदेह तो नहीं है। बलरामपुर वासियों से मैं पूछना चाहता हूँ, भाइयों बहनों, 2017 के पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? बिजली आती थी क्या? आज आ रही है? खुश हैं? पहले आती नहीं थी, अब जाती नहीं। ये अंतर है ना। पहले बिजली की भी जाती और मजा हुआ करता था। होली और दीपावली को बिजली नहीं आती थी, लेकिन भाई श्री पलटू राम जी ने पहुंचा दी गई, फ्री में कनेक्शन दे दिए गए और जितने गांव को बोलेंगे उन सभी गांवों में विद्युतीकरण का काम पूरा करेंगे। जय श्री राम। बलरामपुर जिले के हर जरूरतमंद गरीब को इन लोगों ने मेहनत से मकान दिलवाया। और भाइयों बहनों, जो लोग बचे हैं उनको भी सरकार मकान देगी। आप देख रहे होंगे फ्री में टेस्ट। अगर सपा बसपा की सरकार के भाइयों बहनों ये वैक्सीन बिक जाती ना जा रही, गरीब को नहीं मिलती, किसी भी सामान्य व्यक्ति को नहीं मिल पाती। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। अभी तो भाइयों बहनों ये वैक्सीन और डबल इंजन की सरकार है। डबल डोज राशन का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन 2 बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा महीने में? और राशन के साथ दाल, तेल और नमक भी है कि नहीं है? क्या 2017 के पहले ही मिलता था क्या? बलरामपुर से तुलसीपुर का मार्ग भी खराब था, घंटों लगते थे जाने में। आज तो आधे घंटे में आप गोंडा से बलरामपुर आ जाएंगे। इस सड़क का पैसा, बिजली का पैसा और बलरामपुर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि रही है। अब तो बलरामपुर में हम लोग मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं। विकास का ये पैसा, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया है। ये विकास का पैसा पहले कहां जाता था? सपा बसपा के लोग हड़प जाते थे। भाइयों बहनों, अभी सरकार ने तय किया है, अभी तो वैक्सीन, राशन और विकास के कार्य हुए हैं। एक झलक है
अभी तो आने वाले समय के लिए सरकार ने तय किया है कि 10 मार्च के बाद उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को फ्री में होली और दीपावली को रसोई गैस का सिलेंडर वही देख लो। तो 51,000 से बढ़ा के 1 लाख तक करेंगे। और यही नहीं, ट्यूबवेल के कनेक्शन धारी जितने अन्नदाता किसान हैं 5 साल के अंदर एक व्यवस्था करेंगे कि उनको बिजली का कोई बिल देना ही न पड़े। 12,000 से बढ़ा के 18,000 करने वाले हैं। बेटियों की पढ़ाई मिलते हैं, इस योजना में अब 25,000 रुपए देने का एक प्रस्ताव है। और कॉलेज में पढ़ने वाली जो मेधावी बेटी होगी उसको फ्री में स्कूटी देने की भी व्यवस्था सरकार करने जा रही है। अगले 5 साल में हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार और स्वरोजगार के साथ जोड़ने की भी बात सरकार कर रही है। और 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट, स्मार्टफोन दे रहे हैं। भाइयों बहनों, 10 मार्च के बाद इस संख्या को 2 करोड़ तक लेके जाएंगे। 2 करोड़ नौजवानों को। सपा परेशान है, कहते साहब इतना पैसा कहां से आ रहा है। मैंने कहा भी देखो, नीयत साफ होनी चाहिए। जो विकास हम करा रहे हैं तुम भी करा सकते थे। उन्होंने कहा हमने भी विकास कराया है। मैंने कहा क्या विकास कराए हो बताओ। उन्होंने कहा देखें साहब, सड़क बनाने की बात हमारे पास फुर्सत नहीं थी, मेडिकल कॉलेज बनाने की सोच नहीं थी, लेकिन हमने विकास कराया। मैंने कहा क्या बताओ। उन्होंने कहा कब्रिस्तान का बाउंड्री वाल कराते हैं और भारतीय जनता पार्टी सड़क, बिजली, पानी, धामों का विकास, गरीबों को राशन, गरीबों को फ्री बिजली, ये सभी देने का काम कर रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, वो परेशान का पैसा कहां से आता है। मैंने कहा भी देखो, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हम एक काम करते हैं, हाईवे बनाते हैं ना, सड़क बनाने के लिए भी बुलडोजर की आवश्यकता पड़ती है और माफिया से पैसा निकालने के लिए भी सड़क बुलडोजर की आवश्यकता पड़ती है। इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बेहतर तरीके से। और बुलडोजर का नाम सुनकर के सपा बसपा के नेता भी से घबराए हुए हैं। भाइयों बहनों, अभी से उन्होंने बुकिंग प्रारंभ कर दी भागने की। कोई 10 मार्च को भाग रहा है, कोई 11 को भाग रहा है, कोई इंग्लैंड, कोई ऑस्ट्रेलिया, और जो बचे कुचे कुछ नेपाल की तरफ भागेंगे। तो हम लोगों ने बॉर्डर पे कहा कि ज्वाइंट पेट्रोलिंग बना हुई, भाग नहीं ना पाए। अब इनकी गर्मी को यही शांत करवाओ। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आया हूं। इस काम को करने के लिए चाहिए एक दमदार सरकार। दमदार सरकार देंगे ना? दमदार सरकार के पक्षधर हैं, विकास कराने वाली सरकार देंगे, सुरक्षा प्रदान करने वाली सरकार देंगे। इसके लिए चाहिए बलरामपुर जनपद की 4 विधानसभाएं हमें चाहिए। जिताएंगे पटोराम जी को बलरामपुर से, राम प्रताप वर्मा को उतरौला से कैलाशनाथ शुक्ला को तुलसीपुर से शैलेश सिंह सैलू को गैसड़ी से जिताएंगे। सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, इसकी एक शर्त है, परसों 7 बजे से मतदान होगा। पहले काम मतदान, और फिर पहले मतदान। सभी सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजेंगे। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलिए।